बुद्ध के आश्रम में सभी भिक्षु एकत्र थे। परस्पर चर्चा के दौरान एक ने कहा, सारा नगर बुद्ध के प्रवचन में उपस्थित हुआ है, लेकिन राजपुरोहित कट्टरपंथी है, इसीलिए वह कभी भी प्रवचन सभा में नहीं आया है। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि राजपुरोहित बुद्ध के सानिध्य में उपस्थित हो। कोई कुछ न बोला। सभी जानते थे कि राजपुरोहित कट्टर सांप्रदायिक है तथा क्रूर स्वभावी भी है। वह करुणा के द्वार पर उपस्थित नहीं हो सकता। विज्ञान भिक्षु ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ इस सेवा के लिए। अगर प्रभु आज्ञा दे तो मैं राजपुरोहित को सानिध्य में उपस्थित कर सकता हूँ। प्रभु ने स्वीकृति दे दी। विज्ञान भिक्षु ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। राजपुरोहित के घर विज्ञान भिक्षु आहार के लिए गए, लेकिन उसने भिक्षु को देखते ही द्वार बंद कर दिया। भिक्षु दूसरे दिन फिर गया। राजपुरोहित द्वार पर ही खड़ा था। जैसे ही भिक्षु को देखा, उसने द्वार बंद कर दिया। ऐसे 8 माह बीत गए। भिक्षु प्रतिदिन राजपुरोहित के घर जाता, लेकिन उनके पहुंचते ही द्वार बंद कर दिया जाता। भिक्षु प्रतिदिन इस आशा से राजपुरोहित के द्वार पर पहुंच जाते कि आज नहीं तो कल उन्हें आहार जरूर मिल जाएगा। एक दिन राजपुरोहित नगर के बाहर जाने वाला था। उसने पत्नी से साफ साफ कह दिया, मेरे जाने के बाद अगर भिक्षु आहार के लिए आए तो उसे कुछ न देना। ये सब भ्रष्ट मुंड हैं। अगर इसको कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। राजपुरोहित चला गया। ठीक समय पर विज्ञान भिक्षु 2 आहार के लिए पहुंच गए। राजपुरोहित की पत्नी चाहते हुए भी कुछ न दे पाई। उसे क्षोभ था राजपुरोहित के व्यवहार पर और करुणा थी संत के व्यवहार पर। उसने विज्ञान भिक्षु से कहा, भिक्षु, मैं देखती हूँ तुम रोज हमारे द्वार पर आते हो, पर मैं विवश हूँ कुछ न देने के लिए। यहाँ तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भिक्षु कहीं और चले जाया करो। भिक्षु ने कहा, साधुवाद, मैं आशा पर जीता हूँ। कल तक जो द्वार बंद था वह आज खुला मिल गया। संभव है कल आहार भी मिल जाए। भिक्षु उपवन की ओर रवाना हो गए। मार्ग में राजपुरोहित मिला। उसने पूछा, मुंड, क्या मेरे घर में तुम्हें कुछ मिला? भिक्षु ने कहा, हाँ मिला। राजपुरोहित आग बबूला सा होकर घर पहुंचा। वह पत्नी से डांट टपट करने लगा, लेकिन पत्नी ने सौगंध खाकर कह दिया, मैंने भिक्षु को कुछ भी नहीं दिया। तो क्या भिक्षु ने मुझसे झूठ बोला? सम्राट कहा करते हैं कि बुद्ध के शिष्य कभी झूठ नहीं बोला करते। अभी आता हूं प्रवचन सभा में और सम्राट के सामने यह सिद्ध कर दूंगा कि भिक्षु ने झूठ बोला है। राजपुरोहित अपनी पत्नी के साथ साथ प्रवचन सभा में पहुंचा। मंडप खचाखच भरा था। राजपुरोहित को प्रवचन सभा में देखकर सभी भिक्षु आश्चर्यचकित हुए और विज्ञान भिक्षु को साधुवाद देने लगे। प्रवचन समाप्त होने पर राजपुरोहित ने भरी सभा में बुद्ध से पूछा, आप कहा करते थे भिक्षु कभी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन विज्ञान भिक्षु ने आज झूठ बोला है। मेरे घर से कुछ न मिला, फिर भी उसने कहा मुझे मिला है। बुद्ध ने विज्ञान भिक्षु को बुलाया और पूछा, जब तुम राजपुरोहित के घर तुम्हें कुछ भी न मिला तो तुमने कैसे कहा कि कुछ मिला है? नहीं भंते, मैंने झूठ नहीं बोला। तो बताओ तुम्हें क्या मिला? भंते, ना का उत्तर। वहां लोगों ने देखा राजपुरोहित के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। राजपुरोहित लज्जित हुआ और प्रभावित भी। भिक्षु की समता और सहनशीलता ने राजपुरोहित को बुद्ध का शिष्य बना दिया।